बहुत सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट को समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, वो बुकिंग करवा रहे हैं और करवाना भी चाहते हैं मज़ीद। तो सर आप बुकिंग का थोड़ा प्रोसीजर भी बताइएगा काइंडली। अच्छा, इसमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, हम ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, अब हमें कैसे पता लगे हमारी बुकिंग हुई है नहीं हुई, फाइल फेक है नहीं है। मेरा पॉइंट सबसे बड़ा ये होता है कि आप जिस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट इशू ये है कि हम हमेशा बाद में ढोल बजाते हैं कि यार हमारे साथ ये जो है ना हो गया। आप उससे पहले मैं तो जो है ना 5,000 रुपये की शॉपिंग करने के लिए निकलता हूँ तो मैं 4 दुकानें फिर के जो है ना वो चीज़ लेता हूँ। आप जब 1-1.5-2 लाख रुपए की मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है ना डाउन पेमेंट देने जा रहे हैं, आप उस कंपनी का बैकग्राउंड, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता तो करें ना, ठीक है। आजकल तो जो है ना दुनिया आपके जो है ना वो फिंगर टिप्स के ऊपर है। आपने मोबाइल खोला, आपने वेबसाइट खोली, आपको आइडिया हो जाता है कंपनी की क्या जो है स्टैंडिंग है, कहाँ पे है। बेसिक जो चीज़ें हैं उसको ज़रूर आपको लोगों ने ज़रूर देखनी होती हैं। दैट इज़ की कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कंपनी FBR से जो है ना उसके अकाउंट्स हैंडल हो रहे हैं, वो जो है ना टैक्स पेयर है, कंपनी एक्टिवली वो काम ये कर रही है, ऑथराइजेशन है फ्रॉम दी सोसाइटी की, ये ऑथराइज कंपनी भी है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर मांगनी चाहिए, ठीक है ना। वंस आप ये चीज़ें ले लेते हैं, डेफिनेटली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है ना डीलर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन होता है, एक ही बंदा होता है, वो कभी गायब हो जाएगा, आपके पास कोई नहीं है। तो बेहतर होता है कि एक कंपनी के साथ काम करें, सो दैट कि वो कंपनी बाद में अगर खुदा ना खासा कोई मिसहैप होता है या उसका कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसी चीज़ करता है तो कंपनी जो है ना वो लायबल होती है कि वो आपको उस चीज़ को नुकसान को पूरा करेगी, नुकसान का दाला करेगी। तो मेरे ख्याल में एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंपनी की अंडरस्टैंड देखनी चाहिए, वर्थ क्या है और कंपनी क्या वाकई इस वर्थ की है कि उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब ये आप अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि ये चीज़ कंपनी के थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो देन द प्रोसेस इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। आप हमेशा कंपनी अकाउंट के बीच में ट्रांसफ़र करें पेमेंट्स, कभी भी पर्सनल अकाउंट्स के बीच में ना करें, क्योंकि डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट्स किसने किस चीज़ के दे रहा है, किसके दे रहा है, आप कल उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो ऑलवेज यूज़ द कंपनी अकाउंट्स में पेमेंट्स करें, ताकि आपके पास भी सबूत हो कि आपने इस कंपनी अकाउंट के बीच में जो है पेमेंट की थी। देन उसके बाद सेकंड ये है कि आपने अपना जो है ना सिंपली अपने ID कार्ड की कॉपी शेयर करनी होती है, पासपोर्ट साइज पिक्चर शेयर करनी होती है, दैट इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। उसी टाइम आपकी फ़ाइल फिल हो जाती है, उसी टाइम फ़ाइल फिल होकर सबमिट भी हो जाती है और विद इन 24 आवर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट भी आ जाती है जो आप ऑनलाइन ब्लू वर्ल्ड की जो है वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ उसको शायद हम कम्युनिकेट सही नहीं करते या लोग उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप नहीं करते, वरना द प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास सर क्लाइंट्स आते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हमें ये बताते हैं कि वो लोग एक लोकल डीलर से बुकिंग करवा रहे हैं, तो काइंडली ये भी डिफ्रेंशिएट करिएगा क्लाइंट्स को कि एक लोकल डीलर और एक कंपनी से डील करने में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये मैंने इसको कोशिश की था कि पिछले में भी इसको चीज़ को कवर करूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि देखें लोकल डीलर्स के बीच में मैंने वही कहा, चीज़ें स्मूथ हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना, चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, मार्केट ठीक चल रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस टाइम के ऊपर मार्केट में से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक चीज़ के ऊपर मेरी जो है ना किसी एक एम्प्लॉय ने आपसे कमिट किया कि मैं इस प्राइस पे आपको ये चीज़ दूँगी, मार्केट के बीच में से फॉर एग्जांपल वो प्राइस ऊपर चली जाती है, अगर आपने डीलर को पेमेंट कर दी है तो डीलर तो बैक ऑफ कर जाएगा, आपकी पेमेंट गायब हो जाएगी, आपको फिर वापस भागना दौड़ना पड़ेगा उसके पीछे। अगर आप लकी हुए तो पेमेंट वापस निकलवा लेंगे, नहीं हुए तो पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ कहते हैं तो कंपनी विल स्टैंड ऑन देयर वर्ड्स, उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर आपको लिख के अगर दिया होगा सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ओन इट कि यार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना एक लाइन नहीं देखना है, उन्होंने अपनी जो है स्टैंडिंग देखनी है इन द मार्केट, और फिर डेफिनेटली उन्होंने ये देखना है कि हमारे एक क्लाइंट को ख़राब करने का मकसद ये है कि हम 10 क्लाइंट्स और उससे एसोसिएटेड ख़राब करें। तो वो हमेशा कोशिश करती है कि नहीं आपको कोई ऐसी चीज़ ना लेके दे जिसमें बाद में आप लोग ख़राब हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। आई होप सो क्लाइंट्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, और मज़ीद सर अगर आप में से कोई सेंचुरी 21 एसोसिएट के थ्रू बुकिंग करवाना चाहता है तो हमारा नंबर नीचे टिकर पर चल रहा है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट www.thecentury21.pk के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।